इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लोहिया स्वच्छता योजना के तहत पंचायतों में हर एक वार्ड में बहाली हो रही है, दो दो स्वच्छता कर्मी की और एक एक स्वच्छता पर्यवेक्षक की। तो अब जो हम बता रहे हैं आज, वो मैं बता रहा हूं कि स्वच्छता पर्यवेक्षक इसकी नियुक्ति जो किया जाना है तो कैसे किया जाना है, इनके पात्रता मानदंड क्या है, कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, इनकी बहाली कौन करेगा और इनको कितना मानदेय मिलेगा, कौन कौन सा कार्य इनको करना होगा। तो स्वच्छता पर्यवेक्षक जो है उनके लिए प्रथम योग्यता, प्रथम अर्हता है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम मैट्रिक पास होनी चाहिए अथवा किसी दूसरे बोर्ड से भी वो परीक्षा दिए हों जो मैट्रिक के समतुल्य हो, तो उनको भी बहाली की जा सकती है। दूसरा है कि जिस पंचायत में कार्य करना हो वहां के स्थानीय निवासी होना चाहिए। अगर आप जिस पंचायत में बहाल होते हैं तो उसी पंचायत में आप बसने वाले हो, रहने वाले हो, तभी आपको बहाल किया जाएगा, दूसरे पंचायत में आपको बहाल नहीं किया जाएगा। महिला कार्यकर्ताओं, जीविका के सदस्यों, स्वच्छाग्रहियों, इन सबको प्राथमिकता दी जाएगी इस बहाली में। स्वच्छता संवर्धन और व्यवहार परिवर्तन पर समुदाय के साथ काम करने का कम से कम 12 महीना का इनको अनुभव होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अनुभव प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अब सोचिए आप कहाँ काम किए हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तो आपको किसी न किसी एनजीओ के पास इसके लिए जाना होगा। जो लोग पहले से स्वच्छता से संबंधित काम किए हैं वो आपको 12 माह का एक अनुभव प्रमाण पत्र देंगे। साथ साथ 10 दिन का कम से कम इनको ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट चाहिए। कम से कम 10 दिन का प्रशिक्षण का भी इनको ये चाहिए। हर हाल में 10 दिन का चाहिए। तो 10 दिन कौन सी का प्रशिक्षण, कौन देगा प्रशिक्षण? तो ये प्रशिक्षण भी कोई एनजीओ ही देगा, या फिर सरकार जब भी आयोजित करती है, या फिर अब सुलभ इंटरनेशनल जो है कभी कभी वह भी आयोजित करती है 10-10 दिन का प्रशिक्षण। तो ये प्रशिक्षण का एक सर्टिफिकेट आवश्यक है। बिना सर्टिफिकेट के आपकी बहाली नहीं की जाएगी। समुदाय में सेवा और कार्य करने का इच्छुक होना चाहिए। आप इच्छुक हैं कि नहीं काम करने के लिए, तो यह भी आप में जरूरी है। स्वच्छता पर्यवेक्षक की उम्र जो है वो 25 वर्ष से 48 वर्ष के बीच होनी चाहिए, इससे न कम न ज्यादा। अगली जो योग्यता है वह स्वच्छता पर्यवेक्षक आवेदक जो है पूर्व में कोई प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थान मतलब एनजीओ से SDWM यानी स्वच्छता कार्यक्रम पर न्यूनतम 10 दिनों का प्रशिक्षण उनको मिला हो, प्रशिक्षण प्राप्त किए हो, इसका प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है, जो मैंने पहले ही आपको बताया है। 9वीं योग्यता है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक कोई सार्वजनिक पद धारक नहीं होना चाहिए। पहले से इनकी नियुक्ति कहीं किसी चीज पर नहीं होना चाहिए। साथ साथ किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, मुखिया, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, इन लोगों का कोई रिश्तेदार, नजदीकी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। 10वीं योग्यता है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक के पास इंटरनेट वाला स्मार्टफोन होना चाहिए। खैर ये तो सब लोगों के पास होता है, इसलिए इसको बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। और 11वीं योग्यता है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक जो है वो अनुबंध पर या दैनिक आधार पर, मानदेय के आधार पर काम करेंगे। इसके लिए उनको पंचायत के साथ एक अनुबंध करना होगा। तो इसके लिए ये तैयार है कि नहीं, इन सब के बावजूद ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। उसका एक मेधा सूची तैयार किया जाएगा और मेधा सूची के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। अब जाने कि इनको मानदेय कितना मिलेगा। तो स्वच्छता पर्यवेक्षक को पहले 3 महीने तक 5,000 रुपया मासिक मानदेय दिया जाएगा। पहला 3 महीना 5-5 हजार रुपया इनको महीना दिया जाएगा। 3 महीना के बाद इनकी सेवा की संपुष्टि की जाएगी और उसके बाद इनके मासिक मानदेय में 1,000 रुपया की बढ़ोतरी की जाएगी। तब इनका मानदेय 6,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। इसके अलावा भी इनको 1,500 रुपया और मिलेगा।
जिसको प्रोत्साहन भत्ता कहते हैं, प्रोत्साहन राशि कहते हैं। ये प्रोत्साहन राशि क्या होगा, तो इनको हर वार्ड में कम से कम 2-3 मीटिंग एक महीना में करना है, लोगों की बैठक करानी है। किस लिए करानी है, तो लिखना है कि आज सब लोगों को साफ रहने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, समझाया गया कि आप अपने शरीर की सफाई रखें, प्रतिदिन स्नान करें, नाखून काटें, बाल साफ रखें। तो ये सब के बारे में बताया गया। कभी फिर अगली मीटिंग में लिखेंगे कि गांव को साफ सुथरा रखने का प्रशिक्षण दिया गया, बताया गया लोगों को कि सड़क को कैसे साफ रखेंगे, दरवाजा कैसे साफ रखेंगे, मच्छर कैसे नहीं आएगा, क्या साफ रखेंगे, क्या करेंगे। तो इन सब के बारे में जानकारी, मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि स्वच्छता से संबंधित कार्य के लिए हर महीना में लोगों की हर वार्ड में 2 से 3 बैठक करानी है। तो इसके लिए उनको 500 रुपया प्रोत्साहन राशि अलग से प्रतिमाह जोड़ कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर पंचायत के सारे लोग 100% लोग शौचालय का उपयोग करते हैं, बाहर पैखाना नहीं करते हैं, तो उनको 250 रुपया 250 रुपया प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता इनको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर पूरा सड़क साफ है, पूरा सड़क गांव साफ सुथरा दिखता है, तो 250 रुपया अलग से भी इनको प्रोत्साहन राशि मानदेय में जोड़कर दिया जाएगा। साथ साथ जो सार्वजनिक शौचालय बन रहे हैं या फिर हर घर में जो डस्टबिन मिल रहा है, तो उसके उपयोगकर्ता से एक शुल्क भी लिया जाना है, जो 30 रुपया से लेकर 50 रुपया तक हो सकता है। तो प्रतिमाह इन 30 रुपया से 50 रुपया तक का जो लोगों से लेना है यूजर चार्ज, लेकर जब वो उसका रख रखाव करेंगे, लिखेंगे रजिस्टर में और उसको पंचायत को सौंपेंगे, तो अब इनको 500 रुपया और प्रोत्साहन राशि दिया जाना है। तो कुल मिलाकर इनको 7,500 रुपया मासिक मानदेय मिलेगा। ये होंगे स्वच्छता पर्यवेक्षक। बड़ी भारी मात्रा में इनकी बहाली हो रही है, हर पंचायत में बहाली हो रही है। आप भी यदि इच्छुक हैं, कार्य करने के इच्छुक हैं, चाहते हैं, बेरोजगार हैं, तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तैयार रहिए इसके लिए, अपने सारे सर्टिफिकेट जो मैंने बताया है सबको लेकर पहले से ही बनवाकर आप तैयार रहिए। मध्य प्रदेश की लेटेस्ट न्यूज अब वीडियो में देखें। सही और सटीक खबरों के लिए अभी डाउनलोड करें। अच्छा, क्या दिक्कत है जनता तो हम लोगों को समस्या बताती है, लेकिन नेताओं के साथ क्या समस्या है जो आप लोग मेरे कैमरे के सामने खड़ा है।